हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार का भूगोल। तो आप अगर बिहार के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें हम बिहार के भूगोल के बारे में पढ़ने को देखेंगे पढ़ाई। और अगर आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपका इसका PDF आपको अपलोड कर दिया जाएगा और आप उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं दोबारा। तो आइए बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC में आपको पता है बिहार से 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही बताना है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह हिमालय का पहाड़ का भाग है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा रामनगर दुन, तीसरा हरका नदी दुन घाटी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर सर्वोच्च रेखा से अवध छोटा नागपुर पठार के विस्तृत है। ये भी मैं सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और दक्षिण श्रेणी की जो रामनगर दून की लंबाई है वो लगभग 32 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई है हमारा 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरका नदी घाटी या दून की लंबाई कितनी है। तो हरका नदी घाटी या दून की जो लंबाई है वो हमारा 24 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 140 मीटर हो जाएगा। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये हमारा 74 किलोमीटर तक फैला हुआ है भिखना ठोरी दर्रा तक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। इसमें दिया इंपॉर्टेंट कुछ बात। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की जो शुरुआत है वो त्रिवेणी नहर से होती है तथा लंबाई भिखना ठोरी दर्रा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। सोमेश्वर श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है वो 874 मीटर है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं। तो जो सोमेश्वर श्रेणी में जो नदी द्वारा निर्मित दर्रे हैं वो सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदा दर्रा, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसमें कुछ नोट्स दिया गया है तो देख लेते हैं। ये दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में सर्वोच्च रेखा से कितना छोटा नागपुर तक विस्तृत है। पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो ये फैला हुआ है 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। गंगा का मैदान या गंगे प्रदेश निक्षेपीय मैदान है जो सामान्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामनगर दून का संबंध कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत बताना है। तो रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर, तो हमने पीछे भी देखा, ये हमारा सही हो जाएगा। या समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है, ये भी पीछे देखा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। या सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा, तो ये भी सही है। या सोमेश्वर पहाड़ी की उत्तरी हिस्सा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा असत्य, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल में भी बिहार से जो सबसे ऊंचाई पे है वो है हमारा वाल्मीकि नगर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाल्मीकि नगर हमारा राइट आंसर। वाल्मीकि नगर की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है। दक्षिण बिहार में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दक्षिण बिहार के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं। दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में मुंगेर के पास सक्रिय हो जाता है। दक्षिण गंगा को 4 धरातियों में इकाइयों में विभाजित किया जाता है। गंगा का कगार जल्ला और टाल शाह बाद का मैदान है। इसमें क्या पूछा है, सत्य पूछा ना। अंग का मैदान और दक्षिणी का सीमांत है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर, सुल्तानगंज और साहिबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विषव बनाती है, जिसका सामान्य ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो हमारा उपयुक्त में से सभी डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर बिहार का मैदान संबंधित कौन सा भाग सत्य है, सत्य बताना है। तो उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, उपतराई और चौर या मन। भाबर दलदली भाग सोमेश्वर पहाड़ की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा
कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ का तराई में जलोढ़ पंखों के निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है। उत्तर बिहार के मैदान के पश्चिम भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। तो हमारा उपयुक्त में से सभी एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है। दक्षिण बिहार मैदान में जो जल्लाटाल स्थित है वो हमारा हो जाएगा पटना से लखीसराय के मध्य। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें बाढ़, पहाड़िया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर, सिघोल, काटा क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैमूर सीरीज शैल का कल्प है। तो जो कैमूर है वो बिंद क्रम का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंद क्रम का राइट आंसर। नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक जो पहाड़ी की विशेषता क्या है। तो राजगीर की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्वार्टजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है। तो ये सही हमारा हो जाएगा। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 338 मीटर है, ये भी सही है। रत्नागिरी, सोनागिरी, बिलिपगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है। तो ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जो बिलिपगिरी के पूरब में शांति स्तूप स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये 12वां दिया गया लेकिन तेलंगाना के बाद ये 13वां हो गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13वां राइट आंसर। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। बिहार भारत के जो हमारा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है। तो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से जो सबसे समीप है वो पश्चिम बंगाल के समीप है बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिहार की राज्य की भूमि भू आकृति लगभग कैसी है। तो बिहार राज्य की आप देखेंगे भूमि कैसी है, आयताकार है। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा आयताकार राइट आंसर। आप देखेंगे ऐसे बिहार का कुछ इस तरह का मैप होता है। बिहार का विस्तार देखना है हमें। बिहार का जो विस्तार है 20 डिग्री 40 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 19 50 से 88 डिग्री 17 40 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है। तो ये जैसे कि ये बिहार का मैप है तो इसमें उत्तर से दक्षिण का लंबाई पूछ रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 345 और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 483 हो जाएगा। तो इसमें पूछा उत्तर से दक्षिण, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 345। बिहार का पूर्व से पश्चिम का चौड़ाई, तो बिहार ऐसे पूछा है पूर्व से पश्चिम का जो चौड़ाई वो 483 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है। बिहार राज्य में जो प्रमंडल की संख्या वो 9 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। 9 प्रमंडल है बिहार में। अब क्या करना है, मिलान करना है। इसमें दिया गया है प्रमंडल का नाम और जिलों की संख्या। तो भागलपुर जो प्रमंडल है उसमें 3 जिले आते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मतलब 2 जिले, इसमें गलत बताना, तो 2 जिले आते हैं भागलपुर और बांका। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत आंसर। ये देखिए इसमें लिखा हुआ कौन बीमेल है, मतलब कि मेल नहीं खाता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। पटना में 6 जिला की संख्या, प्रमंडल का नाम पटना, उसमें 6 जिले आते हैं। पूर्णिया में 4 प्रमंडल जिला आता है और दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है। भागलपुर में 2 ही आते हैं जो कि भागलपुर और बांका है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सिर्फ बीमेल पूछा है, गलत पूछा है। सूची 1 को बिहार के प्रमंडल सूची से केंद्र से संबंधित कौन बीमेल है, इसमें भी गलत पूछा है। देख लेते हैं। तिरहुत है जो कि 6 इसमें जिले पाए जाते हैं तिरहुत प्रमंडल में। तो ये सही हमारा हो जाएगा। ये 9 प्रमंडल, तो 9 को दिया हुआ 2 क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। मगध में क्या है 5 प्रमंडल आते हैं, जिला आता है। तो सही हमारा है। कोसी प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अब मुंगेर में 5 आते हैं, 5 नहीं, मुंगेर में 6 आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा गलत, राइट आंसर डी हो जाएगा। सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है। तो सारण प्रमंडल में जो जिलों की संख्या वो 3 है।
सारण, सिवान और गोपालगंज। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन गलत बताना है? मगध पटना प्रमंडल के जिले पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। प्रमंडल आपको याद होना चाहिए कौन से जिले किस प्रमंडल में आते हैं। मगध प्रमंडल के जिले में औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है हमारा। मुंगेर प्रमंडल जिले में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, तो ये भी सही हो जाएगा। दरभंगा प्रमंडल के जिले में दरभंगा, सहरसा, सुपौल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दरभंगा वाला में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर होता है, तो ऑप्शन में हमारा इसमें गलत पूछा है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अब पूछता ना नेक्स्ट हमारा बिहार के प्रमंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, इसमें भी गलत हमें बताना है। तो कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सही है हमारा है। तिरहुत प्रमंडल के जिले में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सही हमारा हो जाएगा। सारण प्रमंडल में जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, ये नहीं हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा, क्योंकि सारण प्रमंडल में 3 ही आता है जो हमने पीछे देखा। पुणे प्रमंडल के जिले में अररिया, किशनगंज, कटिहारपुर, पूर्णिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत पूछा तो सी हो जाएगा राइट आंसर। सारण में कितने 3 ही आते हैं, तो इसमें ज़्यादा दे दिया है। देखिए हमने देखा सारण प्रमंडल में 3 आते हैं, जो कि सारण, सिवान, गोपालगंज था, और इसमें ज़्यादा दे दिया था, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में 38 जिले हैं, और नया जिला जो है अरवल जिला बना है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है, जो कि सबसे बड़ा जिला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक जिले का समूह अवरोही क्रम में, जो कि घटते क्रम में बताना है। सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद छोटा उससे हो जाएगा गया, फिर उससे छोटा पूर्वी चंपारण, और फिर उससे छोटा रोहतास हो जाएगा, तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए हम इसमें जिसमें पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला, तो पश्चिमी जिसमें होगा वही होगा, तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर दिशा भी होगा शिवहर जिला, तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में कितने जिलों को अलग कर झारखंड का निर्माण किया गया? तो बिहार के 18 जिलों को अलग कर झारखंड का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार विभाजन के पश्चात जो झारखंड है 18 जिला झारखंड में चला गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो उस समय जो जिले बिहार के जो जिला थे वो 37 थी, और फिर बाद में न्यू बन गया अरवल जिला, तो 38 हो गया है। और विभाजन के पहले कितना था? तो 55 जिला था, 37 और 18 उधर चला गया, तो आप ऐड कर लीजिए, 55 आ जाएगा। बिहार का सबसे नव सृजित जिला अरवल किस जिला के विभोजन प्राप्त बना है? जो बिहार का जो नया जिला बना है अरवल, वो किससे अलग होकर बना है, इसमें ये पूछा, जहानाबाद से अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा जहानाबाद राइट आंसर। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, वो कौन सी है? बिहार को इसने पूछा कि वो कौन सा जिला जिससे कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करते हैं, तो वो जिला हमारा हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहतास हमारा राइट आंसर। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, यहाँ पे उत्तर है और यहाँ पे नेपाल दोनों का स्पर्श कौन सा जिला करता है? तो पश्चिमी चंपारण करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या होगा? जो झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है वो बिहार का जो जिला हो जाएगा हमारा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप मैप में तो ये जाके देख सकते हैं, कुल 8 जिला जो कि टच करती है हमारा झारखंड का। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार का सही कौन सा हो जाएगा? पहला तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद पूर्वी चंपारण आ जाएगा, उसके बाद सीतामढ़ी आ जाएगा, फिर मधुबनी आ जाएगा, फिर हमारा सुपौल और अररिया किशनगंज आएगा, ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आप बिहार का मैप याद रखिए एकदम। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार का समूह जिला कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, उसके बाद गोपालगंज है, फिर सिवान है, फिर सारण है, फिर भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी राइट आंसर। बिहार मैप से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो बिहार मैप अगर आप चाहते हैं कि करवा दूँ तो हम बिहार मैप भी स्टार्ट करेंगे
नेक्स्ट वीडियो हमारा बिहार मैप का होगा, अगर आप कमेंट करके बताइए कि बिहार मैप करना है कि नहीं। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? तो बिहार का जो झारखंड से सीमा जो नहीं बनाता वो हमारा हो जाएगा बक्सर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बक्सर हमारा राइट आंसर। आपको बक्सर पता है ऊपर में थोड़ा है, ये झारखंड से टच नहीं करता। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो स्पर्श कौन सा नहीं करेगा? तो समस्तीपुर है जो कि स्पर्श नहीं करता, क्योंकि समस्तीपुर जो उत्तर की दिशा है नीचे आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मैप में आप देख सकते हैं, आपने अगर बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके रूम पे मैप जरूर लगा होगा बिहार का, तो आप मैप पे एक नज़र डाल के देख सकते हैं। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? ये तो आपको बच्चे को भी पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो पुराना बिहार का 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो जब वो 45.85% ले लिया था तो हमारे पास 54% के लगभग बच गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड का राजधानी बना? तो रांची है जो कि झारखंड का राजधानी बना और अभी भी रांची ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में शहरों की संख्या में है, बिहार में जो शहर की संख्या है वो हमारा 199 हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ये 2011 के अनुसार है। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है, तो बिहार में जो राजस्व ग्रामों की संख्या है वो हमारा 44,874 जगह। ये भी हमारा जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना भी 2011 का ही चलेगा, क्योंकि 2021 का अभी तक जनगणना पूरा हुआ नहीं है, कोरोना की वजह से लेट हो गया है। तो हमारा 2011 का जनगणना ही इंपॉर्टेंट है, तो यही हमारा सही है। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की जो संख्या है वो हमारा 534 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है? तो बिहार में पंचायत की संख्या 8,398 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये 2015 और 16 के बिहार सरकार के रिपोर्ट के अनुसार है। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पटना का स्थानीय मानक समय है, तो पटना जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय के आगे है, तो यही हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर। हमने कहा था कि जब पूरा भी समय जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है हमारा मानक समय का देशांतर, तो हमारा बिहार का पूरा में तो क्या होगा, पटना आगे ही होगा भारतीय मानक समय से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से लेकर नहीं गुजरती है? तो कौन सी डिग्री है जो कि बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो 86 डिग्री है जो कि नहीं गुजरती है, मतलब होकर गुजरती, सॉरी 86 डिग्री जो देशांतर है वो बिहार से होकर गुजरती है। तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और कौन सी नहीं गुजरती? तो 81, 84 और 85, 80 नहीं गुजरती है, 86 गुजरती है। तो बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो आपको पता है नेपाल को स्पर्श करती है, चीन को नहीं करता, बर्मा को भी नहीं करता और बांग्लादेश को भी नहीं करता है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर में हमें जो बिहार है नेपाल को, पूर्व में पश्चिम बंगाल को, दक्षिण में झारखंड को और पश्चिम में उत्तर प्रदेश को टच करती है। बिहार विस्तृत है, तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि एक हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और तीसरा उत्तर प्रदेश है, जो कि 3 राज्यों को बिहार की जो सीमा है वो भारत के राज्यों की सीमा से टच करती है। दूसरा है देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को टच करता है, तो हमने अभी देखा, तो ये भी सही हो जाएगा। सुमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच रेखा के रूप में माना जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं, तो ये बंगाल के बारे में बता रहा है। बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो आपको चौहद्दी होता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है बिहार के, तो ये उसी को चौहद्दी बोला जाता है। तो उत्तर में तो हमारा नेपाल है, तो ये उत्तर में नेपाल। दक्षिण में उत्तर प्रदेश तो नहीं, दक्षिण में तो झारखंड है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर में नेपाल सही है, दक्षिण में झारखंड ये भी सही है, पूर्व में पश्चिम बंगाल ये भी सही है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश नहीं है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा।
उत्तर में नेपाल सही है, दक्षिण में झारखंड ये भी सही है, पूरब में पश्चिम बंगाल सही है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम चंपारण एवं नेपाल को दोनों को स्पर्श करती है, तो वो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज यहाँ पे है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और यहाँ पे नेपाल है, तो दोनों को टच करती है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां नहीं 13वां हो गया, तो 13वां कौन सा हो जाएगा, तो हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से जो बिहार बटा हुआ है वो हमारा गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो किससे हुआ, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से, तो ये हमारा सही हो जाएगा ए राइट आंसर। आपको पता है जो गंगा नदी है वो बिहार से होकर गुजरते हैं, तो उसमें क्या घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला सब नदी आके मिल जाती है, तो उसी से क्या हुआ, बिहार मैदान का निर्माण हुआ है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरका नदी की घाटी को क्या कहा जाता है, बिहार के जो उत्तर पश्चिम में हरका नदी घाटी है उसको कहा जाता है दुनिया घाटी, तो हमने पीछे पहला दूसरा क्वेश्चन में भी देखा ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किसका शीर्षक भाग बिहार और नेपाल की सीमा को रूप में जाना जाता है, तो इसमें हमारा सोमेश्वर की जो श्रेणी है वो बिहार और नेपाल की सीमा की शीर्षक जाना जाता है। रामनगर दून को नहीं, और कैमूर की जो पहाड़ी वो तो दक्षिण में हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, बिहार में जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो 56,980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, बिहार में जो गंगा का मैदान दक्षिणी भाग में है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर, तो आप याद रखिएगा उत्तर में 56,980 और दक्षिण में 33,670। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, बिहार में जो मैदानी भाग है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम द्वाब का सही क्रम बताना है, तो हमें बताना है कि नदियों के बारे में, तो हमारा घाघरा जो है गंडक द्वाब पे है, तो ये सही हमारा हो जाएगा, और गंडक जो है कोसी द्वाब पे है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कोसी जो महानदी द्वाब पे है, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 और 2 3 सही सर भी है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो गंगा नदी के जो दक्षिणी बिहार में जो क्षेत्र फैला वो गंगा सोन द्वाब भी कहते हैं, मगध का मैदान भी और गंगा का मैदान भी, तो ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, तो हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के जो उत्तरी मैदान की जो ढाल है वो पश्चिमी भाग में उत्तर और पश्चिम है, और दक्षिण और पूर्व से है। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में जो ढाल है उत्तर से दक्षिण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है, तो अधिक है, पश्चिमी भाग की जो ढाल जो क्या है ज़्यादा अधिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में दक्षिणी भाग के मैदान की औसत ढाल है, बिहार में जो दक्षिणी भाग की जो मैदान की औसत ढाल है वो हमारा हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से क्या हो जाएगा उत्तर ऊपर की ओर, तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक हमें देख लिया। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो गंगा के जो मैदानी भाग की ढाल है वो प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित है, उत्तरी गंगा के जो मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ सम्मिलित है वो हमारा हो जाएगा नागनगर, रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला, दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो हमने पीछे भी देखा था ये वीडियो, ये क्वेश्चन, तो 6 से 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ, बिहार के जो दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ वो हमारा धारवाड़ कालीन कोटाजाइट पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, तो बिहार में जो दियार भूमि है गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, गंगा से पूरब जो है ऊंचा टीला क्षेत्र को दियार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक क्या है, तो वो एक नवीन मोरदार पर्वत है जो कि शिवालिक का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ किस समूह की है, वो विंध्य की है, कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, जिसमें जल भरा रहता है उसे चाउर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये जो नाम ही याद रखिएगा। तो बिहार के जो उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की जो भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा होता है उसे चाउर कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है, गंगा के उत्तरी मैदान में भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, तो जो गंगा के उत्तरी मैदान में कांप मिट्टी है और उसमें जो बालू निर्मित भाग है उसे कहते हैं हम दियारा। तो आप ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जिसमें जल भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, आप याद ये भी रखिएगा। नालंदा जिले में स्थित है, तो नालंदा जिले में क्या है, राजगीर की पहाड़ियाँ स्थित हैं, गिरियक की पहाड़ियाँ जो कि राजगिरी है, और बिहार शरीफ की पहाड़ियाँ, तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से हमारा डी सही हो जाएगा। बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियाँ कहा जाता है, जिसका निर्माण काल क्या है, तो जो शिवालिक के निर्माण की जो श्रेणी है उसे प्लेस्टोनिक काल में ये निर्माण हुआ था। तो प्लेस्टोनिक काल हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है, तो जो बिहार का सर्वोच्च स्थान है वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है जो, तो सोमेश्वर की श्रृंग है जो कि श्रेणी है जो कि सबसे सर्वोच्च है। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की जो ऊंचाई कितनी है, तो हमने पीछे भी देखा था 874 मीटर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी से क्या होता है, पारसनाथ की पहाड़ियाँ से पुरानी है नहीं, ये सबसे नई है, तो राजमहल पहाड़ियाँ से पुरानी है, खड़गपुर से नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि सबसे नई क्या है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी को दो भागों में बांटती है, तो बिहार में जो बागमती नदी है वो क्या करती है, दो खंड में बांटती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो वही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा पूछा, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। इसमें कौन सा कथन गलत है, अब गलत बताना है हमें। बांका जिले के दक्षिणी भाग में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं, तो ये सही हमारा हो जाएगा। खड़गपुर की जो पहाड़ी में चूना की प्रबलता पाई जाती है, तो नहीं, खड़गपुर की पहाड़ी में नहीं पाई जाती है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर पाया जाता है, तो ये सही हमारा हो जाएगा। राजगीर की पहाड़ी में प्रेकेरियन चट्टान पाई जाती है, ये भी सही है। इसे गलत बताना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गलत आंसर। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर नहीं पाया जाता, बल्कि रोहतास के पहाड़ी में पाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही बताना है, तो सहरसा जिला उत्तरी बिहार में तराई पे अवस्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर की सीमा पर अवस्थित है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, तो ये हमारा गलत, बक्सर में नहीं है कर्मनाशा, सॉरी हाँ ये सही है, बक्सर जो है कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर है, जो बक्सर पश्चिमी सीमा पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चीर और सुखानिया नदी खगड़िया जिले में, ये गलत हमारा हो जाएगा। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, तो हमने पीछे भी देखा है, तो बिहार राज्य की जो औसत ऊंचाई कितनी है, तो 52.73 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शायद हमें दूसरा क्वेश्चन देखा था। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है, जो सोमेश्वर की श्रेणी है वो बिहार के साथ करीब 75 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था तेथिस सागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तेथिस सागर की जगह पे हिमालय का निर्माण हुआ है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है, तो बांका, जमुई और नवादा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है, तो परतदार चट्टानों की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें गलत जोड़ी की पहचान कीजिए, तो गलत कौन सा है, जिला पहाड़ी बताना है। जिला नालंदा है जो कि गिद्धकुट पर्वत है, तो ये सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, ये भी सही है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी, ये भी सही है। भागलपुर में मंदार की पर्वत, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी
इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण वन प्रदूषण हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको PDF ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम का जो चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आपको हर क्लास का PDF उसमें अपलोड किया जा रहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।